अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। यहाँ पर आपको हर किस्म का टेस्ट के लिए मुंतखब, मेहारी और हर शुदा MCQs मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी आसान, तेज़ और बेहतर हो। साथ रहिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। आज का जो हमारा मौजू है वो है ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ASI के पास पेपर को सॉल्व करना, उसको देखना, उसको समझना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों ने, स्टूडेंट ने अप्लाई जो किया था ASF में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, तो इसकी शहर आने वाले हैं, पेपर की तारीख आने वाली है, एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम तैयारी करवा रहे हैं ASI के पास पेपर की। आइए हम मज़ीद आगे की वीडियो की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए पेपर में आसानी हो जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है हाउ मैनी सेंसस हैव बीन डन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी मरदमशुमारी हो चुकी है। जिसका सही आंसर जो है वो है 7 टाइम मरदमशुमारी हो चुकी है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ हम चलते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो ये है एडमिरल नवीद अशरफ। ठीक है, यहाँ उर्दू समझाने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश जो है इसकी ट्रांसलेट समझ में आ जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर सको अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? तो एडमिरल नवीद अशरफ हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क ऑफ एनर्जी? व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी? काम या तवानाई की SI यूनिट को क्या कहा जाता है? तो ये है जॉल। इसका SI यूनिट जो है वो जॉल है। आगे की तरफ हम चलते हैं। नीलम वैली इज़ लोकेटेड इन। नीलम वैली कहाँ वाक़ई है? ठीक है, तो ये वाक़ई है आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। आप इसको देख सकते हैं और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हम इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की तरफ हम चलते हैं। मोहनजोदड़ो मीन्स। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? तो ये है माउंट ऑफ द डेथ। ठीक है, माउंट ऑफ द डेथ इसका मतलब है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इन आएगा इसकी जगह, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लर्निंग। WHO स्टैंड फॉर व्हाट? WHO जो है किसके मुखफ़िफ़ है? तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुखफ़िफ़ है। आगे की तरफ हम चलते हैं। गोमाल-जम डैम वॉज इनॉग्रेटेड इन 2013 एट। ये लिखा हुआ है 2013 में कहाँ इफ्तिताह हुआ गोमाल-जम डैम का? तो इसका सही आंसर जो है वो है साउथ वजीरिस्तान में। ठीक है, साउथ वजीरिस्तान में इसका इफ्तिताह हुआ। आगे की तरफ हम चलते हैं। इन विच डिज़र्ट इज़ द दरवार फोर्ट लोकेटेड? दरवार किला कौन से सहरा में वाक़ है? तो यह है चोलिस्तान में। ठीक है, चोलिस्तान में ये वाक़ है। ये देखें, इसका सही आंसर जो है वो चोलिस्तान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये ज़रूर याद कीजिएगा, इसको सही समझिएगा। ये डिज़र्ट, फोर्ट, रिवर, ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुसलसल रिपीट हो चुके हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। अल-ख्वाज़मी इन्वेंटेड द। अल-ख्वाज़मी ने क्या ईजाद किया? तो जो ईजाद किया वो है अलजबरा। ठीक है, देखें अलजबरा अल-ख्वाज़मी ने इन्वेंट किया। आगे की तरफ हम चलते हैं। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट का मतलब जो है वो है मजबूत। ठीक है, और इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम से मुराद जो है और इसके मुखालिफ अल्फाज है, तो ये है वीकेंड। ठीक है, इसका आंसर जो है वो वीकेंड। आगे की तरफ हम चलते हैं।
ज़ियारत इज़ अ हिल स्टेशन इन विच डिवीज़न, जो ज़ियारत का है वो ज़ियारत किस डिवीज़न में है, तो ये है सिब्बी में। ठीक है, ये सिब्बी इसका सही आंसर है। आगे की तरफ हम चलते हैं। विच एजेंसी रिलेट्स टू पाकिस्तान एयरपोर्ट फंक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ASF से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो ये आ सकता है। कौन सी एजेंसी हवाई अड्डों से मुताल्लिक है, तो ये है ASF, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। आगे की तरफ हम चलते हैं। निशान पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट अवार्ड, निशान पाकिस्तान सबसे बड़ा इनाम है किस पे, सिविलियन पे। ठीक है, ये देखें सिविलियन का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट अवार्ड है वो सिविलियन है। आगे की तरफ हम चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, वो है चाइना। ठीक है, ये देखें चाइना इसका सही आंसर है। आगे की तरफ हम चलते हैं। सिनोनिम ऑफ क्रेव, क्रेव का मतलब जो होता है वो होता है शौक, मतलब कि चाहत। ठीक है, अब इसका सिनोनिम जो है उसका है डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब भी चाहत है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। सिनोनियम का मतलब जो होता है वो आप इससे याद कर सकते हैं, एस से सेम। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने याद की थी, तो आप भी याद कर सकते हैं। एस का मतलब होता है शॉर्ट, एस का मतलब जो होता है वो सेम, और ए का मतलब जो होता है वो अगेंस्ट। तो जब भी एनानियम बोला आपसे बनाने का, तो आप इसके अगेंस्ट वाला लफ्ज़ बनाएंगे, और जब आपको सिनोनिम बोला तो आप इसके सेम वाला वर्ड्स आप बनाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। In August 2022, which country declared intent to invest $3 billion in Pakistan? 2022 अगस्त में 3 बिलियन सरमाकारी किस मुल्क ने पाकिस्तान में की, तो वो है कतर। ठीक है, सन 2022 में कतर ने इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्ट किया था। आगे की तरफ हम चलते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स इन 4.04 kg। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है 4040। ठीक है, 1 ग्राम इसका मतलब जो है 1 ग्राम जो है वो 1 kg में कितने ग्राम हो गया, तो हो गया 100,000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4040 आ जाएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब डिलीशियस का मीन्स जो होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिलीशियस मीन्स मज़ेदार। ठीक है, तो इसका सिनोनियम होगा, इसका होगा मज़ेदार। ठीक है, मज़ेदार। और एनोनियम इसका क्या होगा, बेज़ायका। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। 1 लीटर इज़ इक्वल टू, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। ठीक है, देखें 1000 ml के बराबर 1 लीटर होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन में आ सकता है कि आप बताएंगे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पढ़ेंगे हम एनोनियम ऑफ सिंक। सिंक का मतलब जो होता है वो डूबना होता है, लेकिन मैंने आपको समझाया था एनोनियम है, इसके अगेंस्ट जो लफ्ज़ बनेगा वो होता है फ्लड, मतलब तैरना। सिंक डूबना, फ्लड तैरना। ठीक है, ये देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। हु डिस्कवर्ड चाइना, चाइना को किसने दरियाफ्त किया, तो ये था मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो हु डिस्कवर्ड चाइना। ठीक है। What was Sayyid उज़्ज़मान सिद्दीकी अदर्स दैन गवर्नर ऑफ सिंध, गवर्नर जनरल के अलावा सैयद उज़्ज़मान कौन थे, मतलब इनका ओहदा क्या था, तो वो थे चीफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप चीफ जस्टिस है सैयद उज़्ज़मान साहब।
आगे की तरफ हम चलते हैं। द फर्स्ट शहीद पायलट फीमेल ऑफ PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो शहीद फीमेल पायलट थी उनका नाम था मरियम मुख्तियार। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसका सही आंसर जो है वो मरियम मुख्तियार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की तरफ हम चलते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया के रुकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा आज़म कौन सा है, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। ये देखें अफ्रीका इसका सही आंसर है। अब यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको समझेंगे। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज़ द यमनी, यमन की सरकारी करेंसी को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है यमनी रियाल। ठीक है, इसका सही आंसर है यमनी रियाल। आगे की तरफ हम चलते हैं। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसमें नीम लिख देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। डुडार इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये देखें। आगे की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की अजीम दीवार की लंबाई कितनी है, तो ये है 21196 किलोमीटर। ठीक है, ये देखें 21196 किलोमीटर। आगे की तरफ हम चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कुल कितनी नस्तें हैं, तो ये है 336। ये देखें 336। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है, तो ये है थर्मल। ठीक है, थर्मल, और अगर थर्मल ना दिया हो ऑप्शन में और सोलर दिया हो तो आप सोलर पे टिक कीजिएगा, क्योंकि सोलर इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इन पाकिस्तान नाउ अ डे। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। द नोबेल प्राइज हैव बीन अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड, जो नोबेल इनाम कितने शोबों में दिया जाता है, तो वो है 6। ठीक है, इस 6 शोबे में नोबेल इनाम, नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पास भी, तो ये भी 12 मार्च 1949 को। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वॉज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बाज़ाब्ता तौर पर कब मुआहदा हुई, कब तय पाई, तो ये भी 11 मार्च 2013 को। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। नोबेल प्राइज इन वॉज अवॉर्डेड टू डॉक्टर अब्दुल सलाम इन ईयर। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया गया और कौन से सन में दिया गया, यहाँ 2 चीज़ें पूछी हैं, तो हमें पता है जैसे कि फ़िज़िक्स में दिया गया और 1979 को इनको दिया गया इनाम नोबेल। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं और सही आंसर हम आपको बताएंगे। फ़िज़िक्स में दिया, 1979 को इनको दिया गया। नंदीपुर पावर प्लांट लोकेटेड, नंदीपुर पावर प्लांट कहाँ पर वाक़ है, तो यह है गुजरांवाला में। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। Who serves as the acting prime minister in the absence of prime minister, वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म कौन होता है, होता है स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर से याद कीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान ICAP इज़ इन कराची। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस जो है चार्टर ऑफ अकाउंटेंसी का, वो कहाँ है, वो कराची में वाक़ है। द फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज़, पाकिस्तान की पहली खातून जो माउंट एवरेस्ट
सर्व कर चुकी हैं वो कौन है, तो वो है साइमा बेग। ठीक है, साइमा बेग हु स्केयर माउंटेन फर्स्ट टाइम फीमेल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये पास पेपर से हैं, पास पेपर भी रिपीट होते रहते हैं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी NATO was signed in 1949 in the city of वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में ये इसका जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये लिखेंगे कि नेटो जो है उनकी जो मुआहदा वादा साइन जो दस्तखत हुए थे तो वो किस शहर में थे, तो वो थे वाशिंगटन DC में थे। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। He began his career 20 years ago as a doctor। ठीक है, यहाँ जो सही आंसर आएगा वो एज है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। जिसने 20 साल पहले बतौर डॉक्टर अपना करियर शुरू किया। एज का मतलब बतौर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which from the following country is not a member of D8? D8 मंडल ज़ेर में से कौन सा ममालिक का रुकन नहीं है, तो वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया। आगे की तरफ हम चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1949 में मुस्लिम लीग के सदर कौन थे, तो वो थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान। ठीक है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान। आगे की तरफ हम चलते हैं। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। और डैम ऑफ इथोपिया, इथोपिया का पुराना नाम क्या था, तो था एब्सिनिया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकता है, ये भी कैपिटल पूछ सकता है, किसी का पुराना नाम पूछ सकता है, तो एब्सिनिया। आगे की तरफ हम चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, तो वो है 1। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन इंग्लैंड आर फाउंड पाकिस्तान इन। इंग्लैंड का सबसे कीमती जवाहरात ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो है सवात में पाया जाता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन कराची ऑन। पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम कब और कहाँ बना, तो कहाँ कब बना वो हम पढ़ेंगे, और कहाँ बना, तो ये कराची में बना। अप्रैल 17, 1951 को कायम हुआ। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है, तो ये है पैरासाइट प्रोटोजोआ। और यहाँ की जगह मलेरिया मतलब के मॉस्किटो भी लिख सकते हैं, मतलब मॉस्किटो के काटने से मलेरिया का इन्फेक्शन का कॉज होता है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। ऑरेंज रिवर इन, ऑरेंज रिवर दरिया कहाँ वाक़ है, तो ये है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। नीरोन कोड और नेम ऑफ, नीरोन कोड जो है किसका पुराना नाम था, तो वो था हैदराबाद का। ठीक है, देखें हैदराबाद का पुराना नाम नीरोन कोड था। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि पुराने शहर का पूछ सकता है, दरियाओं का पूछ सकता है, रिवर का पूछ सकता है। ठीक है, ओल्ड नेम का पूछ सकता है, तो ये आप ज़रूर इसे याद कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अप्रोक्सीमेट। इंसानी जिस्म में खून की हिजम तकरीबन जिस्मानी वज़न का 7% होता है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर जो इसका है वो 7% है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। बार्किंग डॉग्स नेवर बैट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा इसका नेवर। ये मुहावरात है, इडियम्स है। ठीक है, ये आसान होते हैं, आप इसे खुद पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा आप ये क्या कहना चाह रहा है। बार्किंग डॉग्स नेवर बैट्स। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। अप्रैल 1938 जो इनकी वफ़ात की तारीख जो है वो है
21 अप्रैल 1938। Who is the first Pakistani to hit a century in T20 क्रिकेट? T20 में पहले पाकिस्तानी बैट्समैन का नाम बताया जिन्होंने सेंचुरी की, ठीक है, तो वो है अहमद शहजाद। अहमद शहजाद। आगे की तरफ हम चलते हैं। The word democracy has been derived from the language। जैसे कि डेमोक्रेसी जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया, वो ग्रीक ज़बान से लिया गया, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी लफ्ज़ जो है वो ग्रीक ज़बान से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप भी इसे याद कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ASI का पेपर अनकरीब बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके लिए आपकी प्रिपरेशन 100% होना ज़रूरी है। आगे की तरफ हम चलते हैं। द सीज़न चेंज बिकॉज ऑफ। मौसम की तब्दीली किस वजह से होती है, तो होती है अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ जो घूमता है सन के दरमियान, तो इससे सीज़न की चेंजेस होती है, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। When did अल्लामा इकबाल born? अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई, तो ये जो भी 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। आगे की तरफ हम चलते हैं। Who was the first उर्दू फीमेल पोइट? पहली उर्दू खातून शायरा कौन थी, होती है माँ रुकाबाई चंदा, ठीक है, माँ रुकाबाई चंदा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बन सकता है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डिवाइडेड तुर्किश एंड ग्रीक साइप्रस कम्युनिटीज़। जड़ जड़ में कौन सा लाइन तुर्क और यूनानी साइप्रस बिरादरियों को तकसीम करती है, तो वो जो करती है वो ग्रीन लाइन है, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।